हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति एक्सप्रेस पे। तो आइए आज हम लोग देखिए मॉडल सेट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल 100 को दिया गया है इसमें। इसमें से आप लोग कितने सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। तो आज का बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन होने जा रहा है हम लोग को। तो आप लोग सभी लोग रेडी रहेंगे और जल्दी जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। ये मॉडल सेट 2 है, इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट सवाल हम लोग करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव सवाल है। अगर इसमें 100 में से 100 आप लोग अगर मार देते हैं तो कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो अपनी तैयारी को जांच करना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। ये पहला सवाल लिख रहा है हम लोग को कि लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी कौन सा है। तो लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी जो है वो है नगर। कौन सा है? नगर है। कौन है? नगर। आगे लिख रहा है गौड़ देश के लोगों को क्या पसंद थे। तो गौड़ बोला जाता था पहले बंगाल को, और वहाँ जो था बड़े बड़े नख वाले मतलब बड़े बड़े नाखून वाले लोग जो वहाँ लोग पसंद करते थे रखना। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे चलने जा रहे हैं और ये सवाल लिख रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? इनका नाम देव था। तीहोपुर शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है तीनों लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल क्या कहता है? ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो ये लक्ष्मी का घर टूट गया था। किसका टूटा था? लक्ष्मी का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है, बहुत ही प्यारा सा निबंध है। इसको आप लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 7 नंबर सवाल पे। लिख रहा है साथ में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, नालंदा जिला में। अशोक के फूल किसकी रचना है? बहुत ही प्यारा सा किताब है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर सवाल पे। लिख रहा है जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो यह जो है मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। आगे लिख रहा है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो बहुत ही प्यारा व्याकरण क्वेश्चन दिया गया और इसका राइट आंसर डी होगा, ख। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 11 नंबर सवाल। लिखा है इसमें 11 में लिखा है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है? तो यह इन्होंने भारत को कहा है। नेक्स्ट लिख रहा है गुरु नानक के किस पद में राम राम के कीर्तन पर बल दिया गया? तो राम के कीर्तन पर जो है प्रथम पद में दिया गया। आगे लिख रहा है राधा किसकी पत्नी है? तो राधा जी जो थी कैलाश की पत्नी थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते जा रहे हैं 14 नंबर पे। ये लिख रहा है बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? तो वो जो था वो लेखक का बेटा था जिसका नाम था किशोर, यानी अमरकांत का बेटा किशोर जो था मालिश कराता था। ये 15 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 साल की उम्र में हुई थी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आगे शहर अब भी संभावनाएं किसकी कृति है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये अशोक वाजपेयी का। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं और नेक्स्ट जो है 17 नंबर सवाल पे आ गए हैं। लिख रहा है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? क्या प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। तो ये बिस्मिल्लाह खान राइट आंसर होगा। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह स्वदेशी से लिया गया। तो आप लोग बताएंगे स्वदेशी के कवि कौन है। नेक्स्ट सीता के पुत्रों के क्या नाम है? तो सीता के पुत्रों का नाम है कैलाश नारायण एवं बीजू। राइट आंसर बी होगा 19 का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो टकसाल का अर्थ होता है जहां सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं
नेक्स्ट सवाल जो है वो है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? तो स्वागत शब्द में जो है निहित उपसर्ग है सु। आगे, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद जो है इसका राइट आंसर होगा सप्त प्लस ऋषि। राइट आंसर बी। नेक्स्ट 24 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियमवदा कहते हैं। आगे, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो पीछे भी अभी सवाल आया था, तो ये जो है सुजाता के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो ये जो है पांचवावृत्ति के प्रतीक है। राइट आंसर सी होगा इसका। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 27। लिख रहा है संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संगम का संधि विच्छेद होता है सम प्लस गम। आगे, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। राइट आंसर ए। नेक्स्ट जो है हम लोग सवाल पे चल रहे हैं। लिख रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिरों से। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो ये जो है कृष्ण और राधा को कहा है, माली और मालिन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 31 पे। 31 नंबर सवाल लिख रहा है, देखिए लिख रहा है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसके बहनी थी? तो ये पांचों जो बहनी थी वो खोखा की अनिसेन साहब की बेटी थी। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो यह एक भाषण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। महाभारत क्या है? तो महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्र। ग्रंथ इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 34। लिख रहा है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो मिहिर भोज की जो है संस्कृत में है। निराला की साहित्य साधना किसके कृति है? तो यह जो है रामविलास शर्मा की ये बहुत ही प्यारा सा किताब है और हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है। नेक्स्ट 27 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व क्या है? तो यह जो है शास्त्रीय गायक है। आगे, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? तो गांधी जी का जो शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना, ना कि केवल नॉलेज ग्रहण करना। नेक्स्ट, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं व सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भी है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है 40। लिख रहा है रसखान को किसने दीक्षा दी? तो रसखान को जो दीक्षा देने वाले थे गोस्वामी विठलनाथ। आगे, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो ये है कार्डवेल का। राइट आंसर इसका सी होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं 43। लिख रहा है इसमें कि मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा को बहुत से विवाद था, इसलिए राइट आंसर 43 का बी होगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकला था? तो नगर के चौक पर से निकला था। राइट आंसर इसका 44 का बी होगा। नेक्स्ट, अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो ये जो है अवयवी भाव समास का जो उदाहरण है भरपेट है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 46 नंबर पे। लिख रहा है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बेईमान में जो उपसर्ग का उपयोग हुआ है बे। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें मेरे को घर जाना है, यही शुद्ध वाक्य। अगला 48, लालच का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो लालच का पर्यायवाची शब्द होता है लालसा।
नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 49 के ऊपर। लिख रहा है माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का जो है संपादन किया था। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो यह जो है महानदी पे उड़ीसा में बनाया गया है। 51 का ए आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 52 नंबर। लिख रहा है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा जो है शत्रुता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम 53 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका अनु प्लस अय। आगे अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो थे हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो माथा कब ठनकता है मेरे भाई? जब अनिष्ट की आशंका होती है, मतलब कुछ होने की आशंका होती है, तभी क्या होता है? माथा ठनकना शुरू होता है। नेक्स्ट गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए ये लंदन गए थे। राइट आंसर सी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू टोटल जो है 4 भाई बहन थे, इसलिए राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। टोटल 4 मंगू को लगाकर। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? बहुत ही प्यारा सा ये अज्ञेय की रचना है हम लोग। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 59। लिख रहा है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह जो है व्यक्ति चित्र है। राइट आंसर इसका 60 का सी होगा। नेक्स्ट दशानंद में कौन सा समास है? तो दशानंद जिसके 10 आनंद हो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो लिख रहा है सवाल ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो ज्ञानोदय में जो है स्वर संधि है। राइट आंसर सी। गजानंद किस समास का उदाहरण है? तो यह जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। गज मतलब हाथी होता है। आगे रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास मिलता था। 64 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 65। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कुंवर नारायण की प्रसिद्ध जो कृति है वो आत्मजयी है। रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो रुचि शब्द का विशेषण जो है रुचिकर। उर्वशी किसकी कृति है? ये बार बार पूछता है मेरे दोस्त। ये दिनकर की कृति है, राष्ट्रकवि। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 68। बहुत ही प्यारा सा अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया? तो मछली कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 70। लिख रहा है बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खान के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ला मादा मोजेल दाविन्यो किसकी कृति है? तो यह जो कृति है पिकासो की है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 72 और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। लिख रहा है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो आपको पता है कि उसकी काफ़ी पिटाई हो रही थी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। स्वयं के प्रति लेखक तथा परिवार वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। विद्यानुराग कौन सा समास है? तो यह जो है तत्पुरुष समास है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 74। लिख रहा है प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो प्रभाव जो है एक पुल्लिंग है। आगे 75 बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द है अपलक। नेक्स्ट सुजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सुजान शब्द में जो है सु उपसर्ग है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 77, तो लिख रहा है योगी शब्द का विलोम क्या है?
तो योगी शब्द का विलोम जो है भोगी है। 6 तरह के कौन व्यंजन है? तो ये सारे जो है संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, 81 पे आ गए हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो वो शुद्ध वाक्य जो है किसी आदमी को भेज दो। राइट आंसर ए है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। नेक्स्ट, हम 83 पे बात करने जा रहे हैं। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, कर्म का फल भोगना। नेक्स्ट, 84, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का जो उच्चारण स्थान है तालु। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संतोष शब्द का संधि विच्छेद जो है सम प्लस तोष होता है। नेक्स्ट, तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथापि शब्द का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। तथापि नहीं, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यदि प्लस अपि। नेक्स्ट, लिख रहा है निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण इसमें छ है। अगला 89, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दात्री। नेक्स्ट, बात करने जा रहे हैं 90। लिख रहा है महा प्लस औसत पदों की संधि है। तो ये जो है महा औसत होगा। 91, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा, पय प्लस धर। नेक्स्ट, 92 का हम बात करने जा रहे हैं, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वस्त्र होता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, 93, रोगग्रस्त कौन सा समास है? रोगग्रस्त जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 94, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा करण कारक। आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द जो है तत्सम शब्द है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग 96 नंबर सवाल पे आ गए हैं। लिख रहा है मुख शब्द का विशेषण क्या है? तो मुख शब्द का विशेषण जो है वो मुखर है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 97। 97 में लिख रहा है मेरे भाई कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 50 हाथी जो है संख्यावाचक। राइट आंसर ए। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? उसको आस्तिक बोलते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 99 नंबर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और लिख रहा है चिराग तले अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरा जो है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है अपनी बुराई नहीं दिखती। नेक्स्ट 100 नंबर लास्ट सवाल, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है भविष्य काल का। तो हमने 100 सवाल करा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करें और लाइक करना ना भूलें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए